ओम शांति। आज ही हम सुना रहे हैं कि आबू के इस ब्रह्मा कुमारिस में इतने लोग क्यों आते हैं। ये प्रश्न बहुतों के मन में उत्पन्न होता है, लेकिन खास जो आबू में रहते हैं, आबू में रहने वालों के मन में यह जरूर उत्पन्न होता है, क्योंकि वे लोग प्रैक्टिकल में वो देखते रहते हैं। कई हजारों लोग जो ब्रह्मा कुमारिस में आते हैं और जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है आबू से जो भी ट्रेन पास होते हैं उसमें से लगभग हर ट्रेन से 80% लोग आबू में उतरते हैं, और इसी प्रकार ही 80% लोग करीब आबू से भरकर जाते हैं। और इतने हजारों लोग जब उतरते हैं उसमें से 80% लोग ब्रह्मा कुमारिस के कार्यक्रम के लिए आते हैं। और जो भी जहां से भी आते हैं, जो भी यहाँ के कार्यक्रम के लिए आते हैं, उन्हों को रेलवे स्टेशन से अपने ही गाड़ी से रिसीव करके उन्हों को अंदर में लाया जाता है, और फिर प्रोग्राम के बाद उन्हों को अपने ही गाड़ी से फिर रेलवे स्टेशन में छुड़वाया जाता है। और इतने जो हजारों लोग ये ब्रह्मा कुमारिस के कार्यक्रम के लिए आना जाना करते हैं, उसके लिए खास आबू के रेलवे स्टेशन में ब्रह्मा कुमारिस के लिए अलग पार्किंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। और साथ में ये भी देखा गया है कि ब्रह्मा कुमारिस के कैंपस के आसपास में जितनी भी दुकान है, अगर ब्रह्मा कुमारिस के कैंपस में कोई प्रोग्राम नहीं होता है तो सारी दुकान बंद रहती हैं। जैसे कि ब्रह्मा कुमारिस में आने वाले लोगों के सिवाय उन्हों का दूसरा कोई ग्राहक नहीं है। तो इस प्रकार की बातें देखते हुए स्वाभाविक सबके मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि आबू के इस ब्रह्मा कुमारिस में इतने लोग क्यों आते हैं, क्या वो अंदर में करते हैं, क्या उन्हों को मिलता है। ये प्रश्न हर एक के मन में बाहर से उत्पन्न होता है, क्योंकि वो अंदर में आकर देखते नहीं है। बाहर से वो देखते हैं कि इतने लोग आते हैं और जाते हैं, और आने जाने का कारण कुछ तो मिलता होगा, तभी तो लोग आते हैं। अब पहले बात ये देखिए, जो भी जहां से भी इस ब्रह्मा कुमारिस के अंदर में आते हैं, ना उन्हों को कोई कमाई करने की कोई चिंता है, ना कोई खाना बनाने की चिंता है, ना कोई रहने की चिंता है। अंदर में उन्हों को रहने की, खाने पीने सारी व्यवस्था अंदर में फ्री मिलती है। आप बाहर में जाइए, चाहे आप घूमने के लिए जाए, चाहे आप तीर्थों में भी जाए, कहीं भी आप जाए, आपको एक एक चीजों पर पैसा खर्चा करना पड़ता है। एक घुट चाय पीने के लिए भी 10, 20, 50 रुपया देना पड़ता है। पानी पीने के लिए खर्चा देना पड़ता है। वैसे कि एक रात सोने के लिए भी 1000, 2, 3 हजार तक उनको देना पड़ता है। इसी प्रकार से हर बात में उनको खर्चा देना पड़ता है। चाहे कोई यूरिन करे, टॉयलेट करे, स्नान करे, हर बात के लिए उनको पैसा देना पड़ता है। लेकिन कहने का भावार्थ यह नहीं है कि यहाँ जो आते हैं वो फ्री में खाने पीने रहने के लिए आते हैं, नहीं। लेकिन कहने का भावार्थ यह है कि जो भी बाहर से इस ब्रह्मा कुमारिस के कैंपस में आते हैं, जो बाहर से बेचैनी होकर आते हैं, यहाँ आने के बाद एक आंतरिक चैन की अनुभूति करते हैं। बाहर से वो टेंशन, डिप्रेशन होकर आते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो संपूर्ण रिलैक्स हो जाते हैं। और ऐसे भी कई हैं जो पुराने कोई व्यसनी हैं, जो व्यसन छोड़ना चाहते हुए भी वो छोड़ नहीं सकते हैं। वैसे लोग भी यहाँ आने के बाद उनका व्यसन आसानी से छूट जाता है। इस प्रकार से कई लोगों की कई बुरी आदतें जो आसानी से छूट जाती हैं। बिगड़े हुए संस्कार बदल जाते हैं, किसी का संसार भी बदल जाता है, और कोई तो यहाँ परमात्मा मिलन की अनुभूति करके जाते हैं। इस प्रकार से जो भी यहाँ आते हैं, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन अनुभव जरूर होता है। तो यह कैसा होता है? ऐसा नहीं कि जो भी यहाँ आते हैं हर एक के ऊपर यहाँ जादू प्रयोग किया जाता है। जादू प्रयोग नहीं, यहाँ का यथार्थ ज्ञान ही हर एक के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाता है। आप बाहर में कहीं भी जाए, चाहे आप कोई बड़ा मंदिर का दर्शन कर ले, चाहे आप कोई ताजमहल का दर्शन कर ले, वो सिर्फ एक दर्शन मात्र ही रह जाता है। आपको उसके बाद कुछ नहीं मिलता है, कोई जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन यहाँ जो भी आते हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अनुभव करके जाते हैं। और जो भी यहाँ आते हैं, इन कार्यक्रमों को देखकर, इन व्यवस्था को देखकर, भले वो नास्तिक भी आते हैं, भगवान का कोई भले ज्ञान ना भी हो, उनको भी भगवान के प्रति निश्चय हो जाते हैं। अर्थात नास्तिक से वो आस्तिक बनकर जाते हैं। वो भी दिल से ये कहकर जाते हैं, ये काम भगवान के सिवाय किसी का हो नहीं सकते, ये काम कोई मनुष्य का हो ही नहीं सकता है।
उनके अंदर की भावनाएं बदल जाते हैं। जो अंदर में कोई नकारात्मक भावनाएं हैं, बदले की भावना है या कोई बुरी वृत्तियां हैं, ये सारी बदल जाते हैं। अंदर में सद्भावना, प्रेम की भावना जागृत होते हैं। इस प्रकार से कुछ ना कुछ यहाँ परिवर्तन अनुभव करके ही जाते हैं, तब तो यहाँ लोग आते हैं। इसलिए आपके संपर्क में जो भी है उन्हों को भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हों के अंदर में यहाँ आने की प्रेरणा हो। ओम शांति।